नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मृत्यु के बाद भी 5 चीजें आपके साथ रहती है। जैसा कि हम जानते हैं, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन तो निश्चित है। आमतौर पर ऐसा सब लोग मानते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कर्म को छोड़कर उसके साथ सब कुछ भी नहीं जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु शरीर को जब जला दिया जाता है तो उसकी आत्मा की यमलोक यात्रा शुरू हो जाती है और इस यात्रा में उसके कर्मों के साथ और भी 4 चीजें हैं जो उसके साथ जाती है। यानी जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ 5 चीजें हैं जो साथ जाती है। जब उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो ये 5 चीजें भी उस आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो 5 चीजें कौन सी हैं जो मरने के बाद भी एक व्यक्ति के साथ रहती है। नंबर 1, कामना। गरुड़ पुराण के अनुसार कामना ही मनुष्य और दूसरे जीवों को दूसरे शरीर को धारण करने में सहायता करती है। मनुष्य या दूसरे जीवों की कामना के अनुसार ही उनको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है और वो जिस चीज की कामना करता है वह मृत्यु के बाद भी उसके साथ चली जाती है और उसी कामना की पूर्ति करने के लिए आत्मा को वापस से किसी न किसी शरीर को धारण करके पुनर्जन्म लेना पड़ता है। नंबर 2, वासना। गरुड़ पुराण के अनुसार कामना और वासना एक दूसरे के साथी होते हैं। वासना एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई अंत नहीं होता है। मृत्यु शैया पर भी वासना आत्मा से दूर नहीं हो पाती है। और सवाल यह उठता है कि वासना क्या होती है? तो संसार के सुख की कामना रखना ही वासना होता है, जबकि बहुत से लोग वासना को बस शारीरिक सुख की प्राप्ति से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर व्यक्ति मरते समय भी बस अपने बीवी बच्चे परिवार के बारे में सोचता रहता है, साथ ही उसको मिलने वाले सब सुख समृद्धि के बारे में सोचता रहता है और उसको जो नहीं मिला उसको लेकर छटपटाता रहता है, तो ये सब सोचते हुए उसके प्राण निकल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के करीब आने पर कामना और वासना को त्याग देना चाहिए। नंबर 3, कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार सभी जीव और मनुष्य जीवन भर कर्म करते हैं। वह कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। एक कर्म ही होते हैं जो व्यक्ति के साथ मृत्यु के बाद भी बने हुए रहते हैं। गीता में भी इसका वर्णन है कि कोई भी मनुष्य बगैर कर्म करे नहीं रह सकता। कर्म आपके साथ 7 जन्मों तक बने हुए रहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में मिलता है। भीष्म पितामह ने जब श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, मेरे किन कर्मों के कारण मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है, तब श्री कृष्ण ने उनको अपने बहुत पूर्व जन्म की बात याद दिलाते हुए कहा कि आप एक राजा थे। आपके रथ के आगे एक पक्षी आ गया था और आपने उसको अपने बाण से उठाकर फेंक दिया था और आप आगे चले गए थे, पर वह पंछी कांटों में जाकर फंस गया था और उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए थे। इसलिए आपकी मृत्यु इस तरह हो रही है। इसलिए कहा जाता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति के द्वारा किए गए सारे कर्मों को समेट लेती है। इन्हीं कर्मों के अनुसार व्यक्ति को परलोक में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। नंबर 4, कर्ज। अगर आप जीवन में किसी से भी कर्ज लेते हैं तो उसको आपको चुका देना चाहिए, क्योंकि यदि आपने किसी से कोई कर्ज लिया है या किसी को कोई कर्ज दिया है तो वो आपका जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है, जब कर्जदाता परलोक में आता है तो वह अपने कर्ज का जो धन है वो मांगता है। उस समय यम के जो दूत होते हैं वह कर्ज लेने वाले के
मांस के टुकड़े को काटकर कर्जदाता को देते हैं, पर कर्ज का जो बोझ है वह यह नहीं उतरता है। अगले जन्म में भी कर्ज आपका पीछा करता रहता है। नंबर 5, पुण्य। पुण्य जो होते हैं वो मनुष्य के साथ उस जन्म से लेकर अगले कई जन्म तक बने हुए रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप कोई दान देते हैं या परोपकार करते हैं तो वो आपके साथ चलता है, और जीवन में कोई भी अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है तो समझ लीजिए वह आपके द्वारा किए पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का फल चुका रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।